इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। समझ आ रहा? तो उपचार का मतलब भी ऐसा ही होता है, जब तक प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है, मुख्य रूप से महाव्रत नहीं आ रहे हैं, तब तक आप पालन करो। आपकी पर्याय के लिए इतना ही ठीक है। लेकिन ये गलती मत कर बैठना कि हमारा गुणस्थान भी 6वां और 7वां मुनि महाराज की तरह हो गया है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो आपके लिए उपचार से, हाँ भाई ठीक है, आपकी पर्याय में इससे ज्यादा कुछ पालन नहीं हो सकता, तो आप अधिक से अधिक ये पालन कर सकते हो, जितना कर सकते हो करो। आपके लिए भी उपचार से महाव्रत दिए जाते हैं, तो वो उपचार से महाव्रत इसीलिए कहे जाते हैं। ठीक है, मुख्य नहीं है तब तक आप काम चलाओ। समझ आ रहा? समझ में आ रहा? मुख्य कहां मिलेंगे? हाँ, मुनि महाराज। क्योंकि 6वां 7वां गुणस्थान उन्हीं के लिए मिलेगा जो पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ हो, दिगंबर रूप को धारण करने की शक्ति रखते हो। वो कपड़ेधारी के पास में संभव नहीं है। जब तक वस्त्र का एक टुकड़ा भी अपने तन पर रहता है और उसके प्रति ममत्व रहता है, तब तक वह भीतर से 6वां 7वां गुणस्थान बनता नहीं है। समझ आ रहा? तो इसलिए ये मुख्य व्यवस्था और गौड़ व्यवस्था का दूसरा उदाहरण ये भी ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उपचार व्यवस्था या गौड़ व्यवस्था इसी को बोलते हैं, है ना? तो उपचार तभी किया जाता है जब कोई प्रयोजन हो, निमित्त वसात या प्रयोजन वसात। प्रयोजन क्या है? अब हम इस पर्याय में अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन ये है, हमें व्रतों का उत्कृष्ट से पालन करना है। तो वो पालन करने के लिए आप पालन कर लो, लेकिन जितना हो पाएगा उतना ही हो पाएगा। समझ आ रहा है? आपको वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, वस्त्र बदलने भी पड़ेंगे, रोजाना आपको वस्त्रों का विकल्प रखना भी पड़ेगा, कभी कभी आपको नहाना भी पड़ेगा, आपको बैठ कर के ही भोजन करना पड़ेगा। आप दिगंबरत्व की तरह कायोत्सर्ग नहीं कर सकते हो, कायोत्सर्ग की तरह चर्या नहीं कर सकते हो। ये तमाम तरह की बातें हैं बंदिशों के रूप में, जिन्हें समझ करके आपको उन व्रतों को धारण करके चलना है। ये स्त्री पर्याय की विशेषता के कारण से ये बात है। समझ में आ गया? है ना? स्त्री पर्याय की विशेषता बता रहा हूं, कमी नहीं बता रहा हूं। है ना? कमी कहूंगा तो अभी ये गुस्सा करने लगेंगे हमारे ऊपर। हाँ, स्त्री पर्याय की ये विशेषताएं है कि वो उपचार से महाव्रती बन सकते, मुख्य रूप से महाव्रती नहीं बन सकते। इसलिए गुणस्थान जो होते हैं आर्यकाओं के 5वें ही रहते हैं, भले ही उनको उपचार से महाव्रती कहा जाता है। तो हम भीतर और बाहर दोनों तरह की व्यवस्थाओं को समझें। समझ आ रहा है? ऊपरी और भीतरी दोनों प्रकार के जब निमित्त मिलते हैं तभी हमारे गुणस्थान बढ़ते हैं, तभी हमारे ध्यान आदि में स्थिरता आती है। तो आर्यकाओं को कितना भी कुछ हो, ध्यान में स्थिरता, धर्म ध्यान की जो मुख्यता, वो भी संभव नहीं है अगर हम ज्ञानार्णव ग्रंथ के अनुसार देखें तो। समझ आ रहा है? वो भी गौड़ रूप से ही धर्म ध्यान के अधिकारी हैं, चाहे वो कितनी उत्कृष्ट तपश्चर्या करें। समझ आ रहा? अच्छा, कितना ही उत्कृष्ट ज्ञान हो, कितने ही बड़े बड़े ग्रंथ लिख लें, कितना ही बड़ा बड़ा वो शिष्यों को पढ़ाएं, कुछ करें, है ना? ज्ञान और तपश्चरण ये सब चीजें अधिक होते हुए भी वह गुणस्थान उनका कभी भी 6वां 7वां नहीं हो सकता। और जब तक 7वां गुणस्थान नहीं होता तब तक मुख्य रूप से धर्म ध्यान का अधिकारी उन्हें नहीं कहा जा सकता। वो भी श्रावक की तरह गौड़ रूप से ही धर्म ध्यान के अधिकारी। समझ आ रहा? तो ये जो यथार्थ है उसे हमें स्वीकार करके हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इस यथार्थ में किसी भी प्रकार का बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत वचन है ना? ऐसा कोई आपके लिए पक्षपात की बात नहीं है कि स्त्रियों के साथ पक्षपात क्यों किया जाता है। समझ आ रहा है? ये पक्षपात नहीं है, ये हमारी पर्याय की विशेषता है कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, त्याग की चरम सीमा है। इसलिए आपको जब त्याग की चरम सीमा में पहुंचेंगे तो आपको आरिका का नाम दिया जाएगा, आरिका की उपाधि दी जाएगी। और नहीं है तो आप क्षुल्लिका भी हो सकते हैं, ग्रह में रहने वाली श्राविकाएं भी हो सकते हैं। तो त्याग की चरम सीमा स्त्री में है तो वो आर्यकाओं में है, इसमें कोई दोरा नहीं है। तो ऐसा हमें हर तरह से सिद्धांतों को समझना,
सिद्धांत के जितने भी पहलू हैं, उनके पक्ष हैं, आचार्यों की जो परंपराएं हैं, उन्हें भी हमें यथार्थ समझना और हर परंपरा को अच्छे ढंग से समझ करके स्वीकार भी करना। हम ये निर्णय लेने के अभी अधिकारी नहीं हैं कि जो दो परंपराएं हैं उनमें से कौन परंपरा सही है, हम क्या माने सही रूप से। धर्म ध्यान तो चौथे, पांचवें, छठवें में भी बताया है, सातवें में भी बताया है, और किसी ने उनको गौड़ रूप से कह दिया है, तो सही क्या है गलत क्या है, ये जस्टिफिकेशन हम नहीं दे सकते हैं। समझ आ रहा? और वर्तमान में कोई भी नहीं दे सकता, कितने बड़े आचार्य क्यों ना हो, क्योंकि अगर पूर्व आचार्यों की कोई बात है तो हम उसको नकार नहीं सकते हैं, जो हमें मान्य है। समझ आ रहा है? तो हमें दोनों ही परंपराओं को ध्यान में रखना है, दोनों ही परंपराओं की बात को सुनना भी है, याद भी रखना है, बताना भी है, और उसके अनुसार हमें अपना अभिप्राय में रखना है कि दोनों के अनुसार विवक्षा यह है कि एक को यह दिख रहा है कि जब कसाय जब तक है तब तक शुक्ल ध्यान नहीं होता, क्योंकि शुक्ल माने शुक्ल लेस्या, शुक्ल वृत्ति जो आती है वो शुक्ल। अब देखो शुक्ल लेस्या देखी जाए तो वो तो 8वें गुण स्थान से शुरू हो जाती है नियम से। समझ आ रहा है? लेकिन वो शुक्ल लेस्या में भी यहां पर धर्म ध्यान ही बताया जा रहा है। कल जब मैं आपको पढ़ रहा था तो मैंने इस चीज पर जोर इसलिए नहीं दिया था, समय नहीं था। यहां ज्ञानार्णव में लिखा है लेस्या शुक्लैव जायते, ऐव करके लिखा है। एव का मतलब होता है माने वही होनी चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, शुक्ल लेस्या ही होनी चाहिए। चौथे से लेकर के चौथे गुण स्थान में तो 6 लेस्या संभव है, ये समझ के चलो आप। समझ आ रहा है? 5वें गुण स्थान में शुभ लेस्या ही होती हैं, तो उसमें पीत भी हो सकती है, पदम भी हो सकती है, शुक्ल भी हो सकती है। 6वें 7वें गुण स्थान में भी तीनों प्रकार की लेस्याएं संभव है, पीत, पद्म, शुक्ल। लेकिन आचार्य कहते नहीं, जब तक पीत और पद्म लेस्या है तब तक भी वो धर्म ध्यान मानने को तैयार नहीं है, जो हम आपको ज्ञानार्णव पढ़ा रहे हैं उस ग्रंथ के अनुसार। वो कहते हैं शुक्ल लेस्यैव जायते, धर्म ध्यान शुक्ल लेस्या में ही होगा। तो जहां कंडीशन आ जाती है वहां एवकार लगाया जाता है। समझ आ रहा है? मतलब ये यहीं पर ही होगा और कहीं नहीं होगा। तो धर्म ध्यान आचार्य शुभचंद्र महाराज के अनुसार और भी अनेक आचार्यों के अनुसार ऐसा स्वीकार किया जा रहा है कि जब शुक्ल लेस्या होगी तभी धर्म ध्यान होगा, और वह शुक्ल लेस्या नियम से जहां से होती है वो 8वां गुण स्थान होता है। 7वें गुण स्थान में भी वह अप्रमत्त दशा नियम से जहां पर शुक्ल लेस्या प्रारंभ हो जाती है, सातिशय अप्रमत्त की दशा कह सकते हो। उससे पहले नियामकता नहीं है। जहां नियामकता नहीं होती है वहां पर कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो ये जो है इसी का नाम है गौड़ रूप से होना। इसी का नाम क्या हो गया? गौड़ रूप से होना। समझ आ रहा है? और भी आप समझना चाहो, गौड़ का मतलब ये भी होता है कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। समझ आ रहा? लेकिन जहां पर होगा ही वो मुख्य रूप से होगा। जैसे कभी लाइट देखते हो आप, लुप 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 करती हो, वोल्टेज बहुत डाउन हो। समझ आ रहा है? या वोल्टेज बहुत इतने डाउन हो, मान लो हम बोल रहे हैं माइक में आवाज नहीं आ रही हो, तो कुछ आवाज आती है, कुछ घर घर आती है, कुछ अलग जाती है। समझ आ रहा है? सुन तो रहे हैं, आवाज आ तो रही है, लेकिन शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। तो वो क्या है? ये जो लाइट की लुप लुप हो रही है या माइक की आवाज घड़घड़ा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, सब क्या है? ये गौड़ रूप से हम सुन रहे हैं, गौड़ रूप से हम लाइट देख रहे हैं। ये गौड़ है, माने मुख्यता से लाइट का जो फोकस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम शब्दों को क्लियर सुन रहे हैं, आवाज एक जैसी चल रही है, तो हाँ अब हम मुख्यता से सुन पा रहे हैं, इसको मुख्य बोलते हैं। अब आगे समझ में? तो गौड़ में क्या होता है? हाँ, ऐसा ही लुप 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 पना होता रहता है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। अब आप उस लाइट में कुछ कर भी नहीं पाओगे। नहीं समझ आ रहा है? जब जो है बार बार वोल्टेज डाउन हो रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा लाइट में फिर डिम हो रही है, जा रही है, फिर आ रही है, जा रही है, बार बार, तो उसमें डिस्टरबेंस ही है। कहने को लाइट तो है, लाइट तो है, लाइट तो है, करंट आ रही है, हाँ आ रही है, बल्ब जल रहा है, हाँ जल रहा है, लाइट आ रही है, हाँ आ रही है, प्रकाश हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। ना उसमें आप पढ़ सकते हो, ना उसमें आप कुछ बना सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। पढ़ लोगे? समझ आ रहा है? ऐसा ऐसे ही माइक चल रहा है, बार बार लाइट कहीं कम हो रही, ज्यादा हो रही, 2 शब्द सुनाई पड़ते, 2 निकल जाते हैं,
समझ आ रहा है? कुछ पता ही नहीं समझ में आता कि बस कहने को लाइट है, माइक भी है, बोला भी जा रहा है, लेकिन कुछ पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। आधा सुनने में आता है, आधा उड़ जाता है हवा में। तो ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? गॉड रूप से सुन रहे हैं, गॉड रूप से लाइट है, ये गॉड व्यवस्था। गॉड समझ में आ गया आपको? समझ आ रहा है ना? जिसको हम मैनली बोलते हैं मुख्य हो गया, प्रेफरेंस जिसको हम देते हैं मुख्य हो गया। समझ आ रहा? जो सेकेंडरी या ये मतलब एक काम चलाऊ या कहना चाहिए बस है नहीं है, एक अस्तित्व रूप में है, बस है, अस्तित्व के रूप में तो है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा होता जाता कुछ नहीं है, तो वो गॉड व्यवस्था कहलाती है। सुन रहे हो? अब ज्यादा कुछ बोलूंगा तो फिर आप गुस्सा करने लग जाओगे है ना? तो इतना ही बहुत है उदाहरण समझने के लिए, है? ये मुख्य और गॉड व्यवस्था ही तो है जिसके कारण से हम अनेकांत धर्म को समझ सकते हैं। अनेकांत धर्म की रीढ़ है हर चीज को समझने के लिए, मुख्य और गॉड। समझ आ रहा है? तो मुख्य रूप से जो सामने है, जो हमारे लिए फोकस होकर के आ रहा है, जिस पर हमारा इंटेंशन बन रहा है और जो हमारे लिए कुछ काम करेगा, तो वो तो मुख्य कहलाएगा। और जो चीज केवल है, नाम है, समझ आ रहा है, और उसका काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिखाई दे रहा। नाम तो है, लाइट तो है, ये मना नहीं कर सकते हो अगर लाइट है कि नहीं, हाँ भाई लाइट है। बल्ब जल रहा है कि नहीं, भाई जल रहा है, ये मना तो नहीं कर सकते बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन वो बल्ब जलते हुए भी कोई काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही धर्म ध्यान है, कहना तो पड़ेगा भाई है। अविरत सम्यक दृष्टि, घर में भी श्रावक भी, मुनि महाराज खाते पीते भी धर्म ध्यान कर रहे हैं कि नहीं? पढ़ते सुनते सुनाते धर्म ध्यान हो रहा है कि नहीं? हो तो रहा है, लेकिन ये सब क्या है? सब गॉड है, ये सब काम चला हुआ, ये सब कहने के लिए, हाँ भाई लाइट जल रही, बस इतना, ये लाइट है। लेकिन लाइट का फोकस जब वो एक जैसी रहे थोड़ी देर के लिए, समझ आ रहा है, तब उसमें हम कुछ कर पाते हैं, तब उसका जो आनंद आता है वो अलग आता है। तो वो धर्म ध्यान मुख्य रूप से कहां होगा? जब आप बिल्कुल मुनि महाराज बन करके, आंख बंद करके, अपने इंद्रिय और मन और शरीर सबका विकल्प छोड़ करके केवल आत्मा ही हमारा उपादेय है, ऐसी बुद्धि को बना करके जब आप बिल्कुल अपनी आत्मा में अवस्थित होने का भाव करेंगे, तब लाइट आएगी बढ़िया वाली। बाकी तो सब लुप 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 चलती रहती है, ठीक है ना? तो केवल आपकी बात नहीं है, जब तक मुनि महाराज भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, छठवें सातवें गुणस्थान तो उनके हो सकते हैं, लेकिन वो भी गौड़ रूप से धर्म ध्यान है उनका। मुख्य रूप से धर्म ध्यान कब? बिल्कुल जब बैठे हो ऐसे, तब वो मुख्य धर्म ध्यान। हाँ, अब ये मुख्य रूप से धर्म ध्यान हो रहा है। समझ आ रहा है? तो जो बात है सो यथार्थ है। स्वाध्याय करते हुए भी, बोलते हुए भी, चर्या करते हुए भी, किसी तरह का कोई भी जब तक हम क्रिया कर रहे हैं तब तक धर्म ध्यान है। ज्ञानार्णव के अनुसार वो धर्म ध्यान कैसा है? गौड़ रूप से है। समझ आ रहा है? बस ध्यान माने तो ध्यान ही होना चाहिए ना। अब देखो कितनी सही बात भी, देखो अगर हम समझे तो, हम अपना छोड़ा आग्रह छोड़े, तत्वार सूत्र को जो हमने पढ़ रखा है उसका अगर हम आग्रह छोड़े तो ही तो हम समझ सकते। धर्म ध्यान भी कह रहे हैं और ध्यान कर नहीं रहे हो कुछ भी, फिर धर्म ध्यान क्या हो गया? वो नाम तो ध्यान का कर रहे हो और खा रहे हो और कह रहे हो असंख्यात बड़ी कर्म की निर्जरा वरी, हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, कैसी शुद्ध बना रहे हैं? आपने तो कल महाराज कहा था शुद्ध आटे की रोटी बनाओगे तो धर्म ध्यान होएगा। तो भैया धर्म ध्यान तो होएगा, लेकिन वो कहने के लिए होएगा। तत्वार सूत्र के अनुसार तो उमा स्वामी महाराज आपको कहेंगे हाँ ठीक है आप बढ़िया धर्म ध्यान कर रहे हो, लेकिन ज्ञानार्णव वाले महाराज नहीं कहेंगे धर्म ध्यान कर रहे हो, वो कहेंगे हाँ ठीक है आप काम चलाओ धर्म ध्यान कर रहे हो। तो ध्यान माने तो ध्यान ही होना चाहिए ना। जब आप बिल्कुल ध्यान की स्थिति में बैठे हुए दिखाई दो तभी ध्यान कहलाएगा ना। तो ध्यान शब्द भी आप पे लागू किया जाए और अब आप ध्यान जैसी स्थिति में ना हो तो एक तरह से ये ध्यान शब्द के साथ में नाइंसाफी भी होगी। समझ आ रहा है? उसका बिल्कुल जो एप्रोप्रिएट मीनिंग होना चाहिए वो उस समय नहीं लगेगा। तो कोई भी समझदार होगा तो ये भी कहेगा भाई ये कैसा ध्यान है तुम्हारे यहाँ? रोटी बनाते हुए श्रावकों का धर्म ध्यान होता है, मुनि महाराज को खाते हुए भोजन करते हुए धर्म ध्यान होता है, ये कौन सा धर्म ध्यान होता है तुम्हारे यहाँ भाई? समझ आ रहा है? तो उसको समझाने के लिए तो ज्ञानार्णव भी आएगा सामने। फिर नहीं भैया ये तो काम चला हुआ है, वास्तव में धर्म ध्यान तो हाँ इंद्रिय और मन के विकल्पों को छोड़ करके जब आत्मा का ध्यान करते हैं तभी होता है। समझ आ रहा है? तो हमें बात सही भी जम रही है। हाँ ज्ञानार्णव की जो बात है वो हमें सही जम रही है। आपको जम रही कि नहीं जम रही है? हाँ
अच्छी लग रही है बात। और ये भी एक बात है कि वक्ता जिस समय पर जिस ग्रंथ का व्याख्यान करे उसी की मुख्यता से बोले। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तत्वासूत्र को नकार रहे हैं, नहीं। अभी हम ज्ञानार्णव बोल रहे हैं, ज्ञानार्णव पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको ज्ञानार्णव के ऊपर ही फोकस कराएंगे, उसी को मुख्य रूप से बताएंगे। तो हम यही कहेंगे, हमें तो ये ज्ञानार्णव की बात बिल्कुल सही जम रही है। समझ आ रहा है? हाँ, सब काम चला हुआ है धर्म ध्यान। तो वास्तव में धर्म ध्यान तो ध्यान की अवस्था में जो धर्म होगा, चारित्र रूप परिणमन होगा, आत्मा का सामायिक चारित्र रूप भाव आएगा, वो धर्म ध्यान है। सही भी है। लेस्याएं शुक्ल, जितना हम अप्रमत्त अवस्था को बढ़ाते चले जाएंगे, लेस्या शुभ्र शुक्ल होगी। सब तरह के पक्षपात को छोड़ देता है। जब शुक्ल लेस्या कब बनती है? शुक्ल लेस्या का ये भाव होता है, वो भाव तब आता है जब हम सब तरह के पक्षपात छोड़ दें। हमें किसी से भी जगत में राग नहीं, किसी से भी द्वेष नहीं। हमारे लिए कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी बुरा नहीं। किसी के ऊपर हम हाथ रख रहे हैं, किसी के ऊपर हम हाथ संकोच रहे हैं, ये शुक्ल लेस्या का भाव नहीं है। शुक्ल लेस्या में तो तटस्थ, सामने वाला एक जगह आरती उतार रहा है, एक जगह सामने वाला गुस्सा से देख रहा है, गाली दे रहा है, तो भी प्रसन्न। वो अच्छा है, वो धर्म का आदमी है, वो पक्षपात उसकी तरफ नहीं। ये धर्म नहीं जानता है इसलिए गाली दे रहा है, ये अधार्मिक है, ऐसा नहीं। समझ आ रहा है? बस आदमी आदमी है, सबकी अपनी अपनी वृत्तियां हैं। हमें किसी से राग या द्वेष के साथ नहीं जुड़ना है। एक को हम अच्छा कहेंगे तो राग हो जाएगा, एक को हम बुरा कहेंगे तो द्वेष हो जाएगा। इतनी सूक्ष्मता से जब हम ध्यान में सब तरह के राग और द्वेष को छोड़ने का भाव करते हैं, तब वो लेस्या शुक्ल लेस्या की तरफ पहुंचती। और जब ध्यान नहीं होता है तो जो गुणवान होगा उसकी तरफ पक्षपात होगा ही। और ये कहा भी गया है, भाई धार्मिक है उसको आशीर्वाद तो दो, धार्मिक की तरफ ध्यान तो रखो। अब धार्मिक और अधार्मिक दोनों को एक जैसा देखोगे तो फिर तुम्हारी काम कैसे चलेगा? फिर धार्मिक आगे कैसे बढ़ेगा? वो कहेगा कि महाराज अधार्मिक को भी उतना ही वो गाली दे रहा है, उसको भी उतना ही जो है उसकी बड़ाई करे जा रहे हैं, और हमारी कभी बड़ाई नहीं करते हैं। तो धार्मिक सोचेगा फिर मैं भी यही करूं क्या? तो प्रवृत्ति में ये सब नहीं चलेगा। प्रवृत्ति में ये सब चल जाएगा, मतलब जब आप ध्यान में नहीं हो तब सब चल जाएगा। और तब यही सही कहलाएगा कि आप जो गुणवान है उसकी तरफ ध्यान दो। जैसे घर में होता है ना, पढ़ा लिखा बच्चा होता है, पढ़ रहा होता है, रैंक आ रही होती है, तो माता पिता का ध्यान उस पर ज्यादा जाता है। समझ आ रहा है? और जो थोड़ा सा पढ़ता ही नहीं है, काम चलाऊ पढ़ रहा है, पास भर हो रहा है, तो माता पिता कहते ठीक है अब क्या करें, जो है सो है। तो उसकी तरफ ध्यान कम जाता है, उसकी तरफ उसकी प्रशंसा कम होती। प्रशंसा किसकी होगी? कितना मेरा राजा बेटा, कितना होशियार है, कितना नाम किया उसने, अखबार में नाम आया है, मेरे बेटे ने पूरे कॉलेज टॉप किया है। समझ आ रहा है? तो होशियार बेटी की तरफ, गुणवान व्यक्ति की तरफ आपको प्रशंसा तो करनी पड़ी। अगर नहीं करोगे तो वो हतोत्साहित हो जाएगा। वो कहेगा पढ़ता मैं हूं, नाम मैं कर रहा हूं, और सिर पे ये चढ़ा रहता है जो उधम मचा रहा है। समझ आ रहा है? तो उसका फिर भाव कैसे बढ़ेगा? तो प्रवृत्ति में तो यही ठीक है, लेकिन जब ध्यान करने बैठो, दोनों बेटे हैं, अब क्या राग करें, क्या द्वेष करें, ठीक है, वो सब अपने अपने कर्मों से अपना अपना ज्ञानावरणी कर्म का जैसा क्षोभसम है उसके अनुसार सबका ज्ञान है, अपन तो अपना ध्यान करते हैं। ये क्या हो गया? ये आपका पक्षपात छूट गया, राग द्वेष से आप हट गए। ये आप धर्म ध्यान अब जो मुख्य है शुक्ल लेस्या की तरफ आ रहे हो। तो शुक्ल लेस्या के जो परिणाम होते हैं वो अपनी तरह के अलग होते। थोड़ा आगे भी बढ़ना है। यहां पर ये बताया जाने वाला था इतना सब विषय होने के बाद में कि जब व्यक्ति वास्तव में ध्यान करता है तो उसके शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। एक बहुत अच्छा विषय आपको दिया जा रहा है, ध्यानी के कुछ लक्षण शरीर में आने लग जाते हैं। उसकी मन वचन काय में वो ध्यान के जो प्रभाव है वो दिखने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? वो प्रभाव क्या है? बहुत अच्छा श्लोक है, इसे मैं अक्सर योग के बारे में बताया करता हूं। अलौल्य मारोग्य मनुष्ठिरत्थम गंध शिवो मूत्र पुरीश मल्पम कांति प्रसाद स्वर सौम्यता च योग प्रवर्ति प्रथमम ही चिन्नम।
जब भी व्यक्ति योग में प्रवृत्ति करेगा, देखो योग का मतलब यहां ध्यान है, समझ आ रहा है? इसलिए मैं हमेशा बताता हूं जब आप अरहम योग करते हो, अरहम योग में अरहम ध्यान की मुख्यता है, समझ आ रहा है? केवल हाथ पैर चलाने का नाम योग नहीं होता है, आसन लगाने का नाम योग नहीं होता है, ध्यान को योग कहा गया है जैनाचार्यों ने हमेशा। योग में जब प्रवृत्ति करता है तो पहले चिन्ह उसके उभर करके आते हैं, योग प्रवर्ते प्रथममी चिन्हम। जब व्यक्ति योगी बन रहा होगा, ध्यानी बन रहा होगा, उसका मेडिटेशन धर्म ध्यान के अनुसार, परिणामों के अनुसार अच्छा चलने लगेगा, तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगेंगी जो उसके सिम्टम होंगे, जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हो हाँ ये धर्म ध्यान करता है, ये ध्यान कर सकता है, ध्यान करना जानता है, योगी है ये। सुन रहे हो? किसी की बुराई अच्छा ही मत करना, चर्चा नहीं करना, आपको बताई दे रहा हूं। बता दूं? बोलो तो, किसी से कहोगे तो नहीं? आप ही कहोगे महाराज आप ही तो दुनिया को सुना रहे हो, करे किसी से। चलो सुन लो, कोई बात नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है वो तो खुली किताब है ही है। सबसे पहला यहां बताया जा रहा है अलोल्यता होनी चाहिए, लोलुपता नहीं होती। योगी के अंदर किसी भी चीज के प्रति लोलुपता नहीं होगी, खाने पीने की कोई भी चीजों के प्रति लोलुप नहीं होगा। वो ही मिलेगा तो ही जीऊंगा, वो नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, या आज वो नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, समझ आ रहा है? कोई भी चीज में लोलुपता नहीं रहती, इतना संतुष्ट हो जाता है कि उसकी जिह्वा इंद्री या उसकी इच्छाओं में किसी भी तरीके पे लोलुपता नहीं रहती किसी चीज के प्रति, पहला लक्षण। दूसरा, वो आरोग्य रहेगा उसके अंदर, समझ आ रहा? वात पित्त कफ उसके मतलब ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं, रोगी नहीं रहेगा, उसका शरीर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा उसको रोग बने रहते हैं, कोई ना कोई इस तरीके का नहीं होगा, आरोग्यता रहेगी उसके अंदर, समझ आ रहा है? अनुष्ठिरत्तम, निष्ठुर नहीं होगा। निष्ठुरता जानते हो? क्या बताऊं? निष्ठुर होने का मतलब कि जैसे हाँ बिल्कुल भी उसके अंदर दया नहीं होना, क्रूरता होना, और कुछ भी जो है मतलब जैसे काम दूसरे की दृष्टि में वो बुरा भी है तो भी करना है, तो माने करना ही है। निष्ठुर वचन भी बोले जाते हैं, माने जो दूसरे को बुरा लगे, ऐसे क्रूरता वाले वचन, इस तरीके की निष्ठुरता का उसमें अभाव हो जाता है, भीतर से मुलायम हो जाता है, दयावान हो जाता है वो, समझ आ रहा है? हृदय उसका कोमल हो जाएगा जो धर्म ध्यान करेगा, ठीक है? गंध शुभ है, उसके शरीर में दुर्गंध नहीं आएगी कभी भी, समझ आ रहा? उसका शरीर भी है ना, स्मेल आएगी उसके शरीर में से, सुगंधित शरीर होगा, शुभ गंध आएगी, है ना? और मूत्र पुरीश मल्पम, समझ आ रहा है? उसको जो मूत्र की, मलमूत्र की जो बाधाएं होती हैं उसके शरीर में वो ज्यादा नहीं होंगी, बस समय पर जाएगा, समय पर ही होगा, बहुत बार ऐसा बार ये सब चीजें नहीं होंगी, समझ आ रहा है? ये उसकी शरीर की इतनी क्रियाएं, उसकी ध्यान से देखो शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है, बता रहा हूं आपको, समझ आ रहा है? आप कहते हो योग का मतलब बस आसन लगाने से निरोगता आती है, मैं कहता हूं ध्यान करने से निरोगता आती है। इसलिए अरहम ध्यान की जो 5 मुद्राएं हैं वो तो आपको केवल ध्यान की ओर ले जाने के लिए, बाकी मैं उन 5 मुद्राओं में भी आपको ध्यान ही करा देता हूं, कहता हूं जब आंख बंद करके ओम अरहम नमः 5 बार पढ़ो, आप ध्यान कर रहे होते हो, समझ आ रहा है? तो पूरा अरहम ध्यान योग, इसीलिए उसको ध्यान योग कहा है मैंने। ध्यान के माध्यम से योग करो, ध्यान से जुड़ो, योग से ध्यान नहीं होता, ध्यान से योग होता है, समझ आ रहा है? ये गहराइयां आपको फिर कभी बताऊंगा। कांति ही, उसके शरीर में कांति आने लगेगी, समझ आ रहा? शरीर थोड़ा सा और ज्यादा इल्यूमिनेट होने लगेगा, है लाइटेड। प्रसाद है, उसके शरीर पर हमेशा प्रसन्नता दिखेगी, हाँ इंद्रियां हमेशा उसकी प्रसन्न रहेंगी, खाए तो ना खाए तो, समझ आ रहा है? हाँ, आप तो रसगुल्ला खाने के बाद भी इतने प्रसन्न नहीं दिखते हो, वो सूखी रोटी खा के भी हाँ बिल्कुल उसकी इंद्रियां प्रसन्न दिखेंगी, समझ आ रहा है? स्वर सौम्यता अच्छा है ना, उसका स्वर कैसा होगा? सौम्य होगा, है ना? उसके बोलने में मतलब कठोरता नहीं होगी, स्वर सौम्य होगा उसका, माने मधुरता होगी, स्वर में सौम्यता होगी, मृदुता होगी, ऐसा उसके अंदर से आने लगेगा। मन वचन काय सब चीजें उसकी बदलने लग जाती हैं। ये योग प्रवर्ते प्रथममी चिन्हम, ये पहले चिन्ह है, सबसे पहले लक्षण, सुन रहे हो? जैसे किसी महिला को गर्भ होता है तो गर्भ के चिन्ह होते हैं ना, गर्भवती महिला के लक्षण, ऐसे ही योग में आने वाले योगी के, धर्म ध्यान करने वाले ध्यानी के ये पहले लक्षण है, पहले लक्षण है ये, समझ आ रहा है? ये ध्यान के लक्षण होने लग जाते हैं। फिर कहते हैं आचार्य, जब व्यक्ति इस तरह से धर्म ध्यान करते रहता है तो क्या होता है? उसे धर्म ध्यान का क्या फल मिलता है?
धर्म ध्यान करके करके अगर वह अपना ये जन्म पूरा कर लेता है, अपना शरीर छोड़ देता है, तो आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान का फल केवल इस जन्म में नहीं है, अगले जन्म में उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। जिसने अपना शरीर सब परिग्रहों को छोड़ करके, अपने शरीर के भी ममत्व को छोड़ करके शरीर जिसने त्यागा है, ऐसा व्यक्ति धर्म ध्यान करके ग्रैवेक में, अनुत्तर विमानों में और सर्वार सिद्धि विमानों में उत्पन्न होता है। समझ आ रहा है? अब यहां पर जो ये बताया जा रहा है, अगर हम इसको सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो ये वही धारा से सिद्ध होगा। ये ग्रैवेक में उत्पन्न होने वाला या सर्वार सिद्धि में उत्पन्न होने वाला या नव अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाला जीव वही होगा जो शुक्ल ध्यान से मरेगा, शुक्ल लेस्या के साथ मरेगा। शुक्ल ध्यान से नहीं, शुक्ल लेस्या के साथ मरेगा। धर्म ध्यान में शुक्ल लेस्या होनी चाहिए, क्योंकि इन स्वर्गों में शुक्ल लेस्या ही होती है। तो यहां पर शुक्ल लेस्या के साथ मरेगा तो ही वहां पर शुक्ल लेस्या में जन्म लेगा, नियम होता है। तो वह जीव अगर श्रेणी में होगा तब उसकी नियम से शुक्ल लेस्या होगी, और जो जीव अनुदिश विमानों में, अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होता है, वो श्रेणी में जिसका मरण हो जाता है, माने श्रेणी में भी मरण होता है। 9वें 10वें गुण स्थान में भी जो जीव की आयु पूर्ण हो जाएगी तो वह जब मरण करके जाएगा तो उसका नियम से अनुदिश अनुत्तर विमानों में जन्म होगा। तो इससे भी ये सिद्ध हो रहा है कि धर्म ध्यान कहां तक मान रहे हैं? श्रेणी में मान रहे हैं, 10वें गुण स्थान तक मान रहे हैं। तभी ये बताया जा रहा है कि ऐसा जीव सब परिग्रह का त्यागी होता है और वह मुनि होता है, और वह जो है ग्रैवेक और अनुत्तर विमानों में तभी उत्पन्न होता है। समझ आ रहा है? इसके आगे फिर कहते हैं कि जो जीव धर्म ध्यान के प्रभाव से स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, वे वहां पर अत्यंत प्रभाव से सहित होते हैं, उनका बहुत प्रभाव होता है स्वर्गों में। समझ आ रहा है? स्वर्गों में वैसे देखा जाए तो अनुदिश और अनुत्तर विमानों में तो नियम से मुनि महाराज ही उत्पन्न होंगे, सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होंगे, और जो श्रेणी में मरण कर रहे हैं वही उत्पन्न होंगे। लेकिन 9वें ग्रैवेक तक मिथ्या दृष्टि जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे मुनि महाराज बनकर के, जन्म वो तपस्या करके मरेंगे, वही उत्पन्न होंगे। समझ आ रहा है? तो जो सम्यक दर्शन के साथ में जीव धर्म ध्यान करके जो वहां पर उत्पन्न होता है, उसका प्रभाव इतना होता है कि अन्य अनेक जीव जो मिथ्यात्व के साथ वहां उत्पन्न हुए हैं, वो वहां पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व से बोलते हो ना, हाँ, कहना कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा रहता है कि उसके प्रभाव में सब रहते हैं। समझ आ रहा है? तो वो किससे? धर्म ध्यान के प्रभाव से होता है। प्रभाव बहुत बड़ी चीज होती है। समझ आ रहा है? हाँ, और ये प्रभाव दादागिरी से नहीं बनता है। क्या समझ? दहशतगर्दी दिखाने से नहीं बनता है। प्रभाव तो व्यक्ति का अलग उसके गुणों से बनता है। समझ आ रहा है? आप देखते होंगे घर में भी, समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, कोई दादागिरी नहीं करते, कोई वोटिंग नहीं करते हैं, कोई किसी तरीके के चुनाव नहीं लड़ते हैं, फिर भी लोग उनको मानते हैं, हाँ भाई अच्छी व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो उस व्यक्ति के प्रभाव में व्यक्ति रहता है। कोई भी काम करना है पहले उनसे पूछ लो, उनको बता दो। वो क्या करेंगे? वो करेंगे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उनको बता दो, अच्छा है। बड़ों को बताना अच्छा रहता है। समझ आ रहा है? बस बड़ों का इतना ही पर्याप्त होता है, बड़ों को बस बता दो, बस। नहीं समझ आ रहा है? बड़े बस इतने ही से उनके लिए, उन्हें और कुछ नहीं करना है, उन्हें और कुछ नहीं तुम्हें दिखाना है, बस उनको बता दो। समझ आ रहा है? घर में भी बच्चे होते हैं, अगर अपने माता पिता को साथ में लेकर के चलते हैं तो उनके लिए इतना सीख लेना चाहिए, कोई भी काम करो माता पिता को बता दो, आपसे खुश रहेंगे। आप बता करके कोई काम के लिए चले जाओ, ठीक है बेटा बता के गया था, सबसे कहेंगे मोहल्ला पड़ोस में, मेरा बेटा हमें सब चीज बता के करता है, बहुत अच्छा बेटा है, बड़ा हो गया, बहू आ गई तो बिगड़ा नहीं अभी। समझ आ रहा है? तो बस इतना ही सा होता है। ये क्या है? बड़ों के प्रभाव में रहना। ये तो रहना हो गया, ये अपना शिष्टाचार हो गया। कुछ लोगों का प्रभाव होता है, समझ, जैसे वर्तमान में आचार्य महाराज का प्रभाव है। समझ आ रहा है? अब इतने सारे मुनि हैं, इतनी सारी आर्यिकाएं, ब्रह्मचारी हैं, कोई भी हैं, दुनिया में कहीं भी घूमे, लेकिन उनके अगर प्रभाव में है, उनका अगर नाम लेगा तो कहीं ना कहीं सही करेगा, वो गलत नहीं करेगा वो। समझ आ रहा है ना? मतलब एक प्रभाव है उनका।
व्यक्तित्व का ये प्रभाव होता है। अब ये प्रभाव कहो आज जो वो तपस्या कर रहे हैं इससे आ गया, ऐसा नहीं होता। ये पिछले जन्म के गुणों से होता है, पिछले जन्म के धर्म के प्रभाव से इस तरीके के प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं। समझ आ रहा? आज तो तपस्या उनसे भी ज्यादा करने वाले लोग हैं। रोजाना एक आहार एक उपवास, 2 आहार एक उपवास करने वाले लोग हैं। तपस्या तो उनसे भी ज्यादा करने वाले लोग हैं। वो कुछ भी करते रहे, वो उनका प्रभाव आगे दिखाई देगा, लेकिन आज जो उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है वो आज का नहीं है उनका। हाँ, वो पूर्व जन्म के तपस्याओं के प्रभाव होते हैं, पिछले जन्मों से। अब वो तो एक गति है, जो जहां से शुरू करेगा वो आगे 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 कहीं ना कहीं दिखता रहेगा। आप आज शुरू करोगे, आपका प्रभाव कल दिखेगा। जो कल शुरू करके आए उनका प्रभाव आज दिख रहा है। ये तो दुनिया है, ऐसी चलती ही रहेगी। समझ आ रहा है? तो हमें यही तो सीखना है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणी व्यक्ति होते हैं, उनके गुणों में हमें प्रशंसा करना तभी आएगा जब हम ये देखेंगे कि गुण आए कहां से। उन्होंने धर्म किया, हम आज से करना शुरू किए, वो हमसे पहले से धर्म करते आ रहे हैं, पिछले जन्मों से धर्म करते आ रहे हैं, इसलिए उनके धर्म के प्रभाव से आज इतना है। उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, और सब होता रहता है। क्या समझ आ रहा है? कुछ नहीं कहना पड़ता उन्हें, और कह दिया तब तो समझ लो बहुत बड़ी बात हो गई। केवल बस इशारों से ही हूं हां कर दी तो इतने में ही सब आदमी हां हो गया। समझ आ रहा है? पंच कल्याणक होने हैं, कुछ काम होने हैं, जगह जगह के लोग आ रहे हैं। महाराज ने कहा तो है ही नहीं कि हम पंच कल्याणक में आएंगे, बस हाँ देख लिया था, नक्शा देख लिया था, कहां पे होना है, क्या होना है, मंदिर का इंटरेस्ट ले लिया था, डेट पूछ ली, हाँ कब से होना है। मालूम महाराज ने डेट पूछ ली तो उसका मतलब महाराज आएंगे, पक्का है। इतने से आदमी पक्का समझ लेता है। समझ आ रहा है? अखबार, पेपर, पत्रिका सब निकल जाते हैं, महाराज आने वाले, महाराज आने वाले। हो चुका है कई जगह। समझ आ रहा है ना? कई बार हो चुका है ऐसा। हाँ, महाराज ने डेट पूछी, डेट बता दी। अब डेट बता दी तो इसका मतलब डेट जब आपने बताई तो आप करोगे, करवाओगे। और पता पड़ा कि उनने किसी अपने शिष्य को कह दिया, जा बेटा तू चले जाना। समझ आ रहा है? तो फिर भी उनसे आदमी कुछ नहीं कहेगा। मैंने यहां तक देखा है, पत्रिकाएं निकलने के बावजूद भी आचार्य महाराज उस शहर में नहीं गए, नाम नहीं बताऊंगा। समझ आ रहा है? फिर भी आदमी भीतर से कुछ भी कह ले, महाराज पत्रिकाएं निकल गई, आपका नाम निकल गया, हल्ला हो गया, हो जाए। वो नहीं गए तो नहीं गए। अब आप बुरा मानो चाहे भला मानो। समझ में आ रहा है? और मैं ये भी देख रहा हूं कि आज भी लोग, वही लोग आज भी उनसे बुरा नहीं माने, आज भी उनके पास जाते हैं और आज भी उनकी कृपा पात्र बनने की इच्छा करते हैं। ये प्रभाव कहलाता है। समझ आ रहा है? नहीं तो आदमी क्या से क्या कर दे। समझ में आ रहा है ना? बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। किसी बड़े शहर में और आपने सब तरीके की तैयारियां कर रखी हो और आपने पूरा हल्ला कर रखा हो, पत्रिकाएं निकल गई हो और उसके बावजूद भी उनके आने का कोई समाचार ना हो, तो कोई सामान्य व्यक्ति हो तो उसके ऊपर तो आप चढ़ बैठो। हाँ हाँ, चढ़ बैठो। समझ आ रहा है? और वहां कोई छू करने की इच्छा नहीं कर सकता, पूछने की भी इच्छा नहीं कर सकता, महाराज कब बिहार होगा आपका, ये डेट निकल चुकी है, तारीख पास में आने वाली, 10 दिन बचे, आप चल ही नहीं रहे यहां से। कोई इतना भी नहीं पूछ सकता है। ये व्यक्तित्व का प्रभाव कहलाता है। समझ आ रहा है? अब ये कहां से आया? तो पूर्व जन्म के ही ये गुण होते हैं, धर्म के प्रभाव होते हैं, उसी से आता है। अब आप दादागिरी करो तो नहीं होएगा ये। समझ आ रहा है? हाँ, बहुत से लोग दादागिरी करके जो अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, कितना ही दिखा लो, दिखाने वाला प्रभाव ज्यादा दिन तक नहीं दिखता। वो जो वास्तविक होगा वो दिखेगा। तो यही महाप्रभाव देवों में भी देखने को आता है। जब वो देव बनते हैं ऐसे जीव, तो देवों में भी असंख्यात देव होते हैं, उन सबके बीच में सिरमौर होते हैं, क्योंकि धर्म करके आए हैं, सम्यक दर्शन के साथ जन्म लिए हैं। समझ आ रहा है? बाकी सब आएंगे, देव होंगे। वैसे अहमिंद्रों में कोई किसी की सुनता नहीं है। अहमिंद्र का मतलब होता है सब अपने अपने इंद्र हैं, वहां कोई किसी से मतलब नहीं रखता। लेकिन सम्यक दृष्टि अहमिंद्र जो बनता है विशेष प्रभाव वाला, वहां सब सम्यक दृष्टि है, लेकिन फिर भी उसकी बात सुनी जाएगी जो धर्म ध्यान करके वहां उत्पन्न हुआ है, श्रेणी में मरण करके उत्पन्न हुआ है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।